राजधानी रांची की सड़कों पर लगे एक पोस्टर ने झारखंड की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। पोस्टर में लिखा है, गुरुजी है तो गुरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है और बसंत है तो बहार है। और इसी के साथ दावा किया गया है झारखंड में झामुमो की लोकप्रिय सरकार है। लेकिन सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं, महागठबंधन में शामिल दूसरे दल कहां हैं? क्या ये पोस्टर किसी रणनीति का हिस्सा है? इस पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने अपनी सफाई दी है। मनोज जी, एक पोस्टर रांची में काफी चर्चा का विषय बन गया है। रांची नहीं, अब तो पूरे झारखंड में उस पोस्टर की चर्चा हो रही है। गुरु जी है तो गुरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है, बसंत है तो बहार है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी कहाँ गई इस पोस्टर से? देखिए, मैं तो झामुमो का कार्य करता हूँ और मैं अपने पार्टी के अनुरूप जो मेरी भावनाएं हैं मैं उसे प्रकट करूंगा और मैंने वही किया है। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी भावनाओं के तहत वो भी बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, उनकी भी सरकार है, आरजेडी की भी सरकार है। जहां इंडिया गठबंधन की बात आएगी, इंडिया गठबंधन की बात होगी। लेकिन हम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमें आज 32 साल 33 साल हो गया, हमारा जो जुड़ाव है उस अनुरूप हम अपने नेता की तारीफ करेंगे। जब समय आएगा इंडिया गठबंधन के बारे बोलने का, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ अपने पार्टी के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं उसे प्रदर्शित किया गया है। इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ कांग्रेस की भी सरकार है, आरजेडी की भी सरकार है। कोई बैनर अगर लगता है कि कांग्रेस की सरकार है तो मुझे नहीं लगता है हम लोगों को कोई आपत्ति होगी। तो इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए और पूरी एकजुटता के साथ ये सरकार चल रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। लेकिन झामुमो कार्यकर्ता और उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए लोगों को और इसको किसी भी तरह से किसी दूसरे एंगल से सोचने की आवश्यकता नहीं। तो महागठबंधन ऑल इज वेल है? बिल्कुल ऑल इज वेल है। पूरी ताकत के साथ हम लोग आने वाले दिनों में दिखेंगे। बिहार में भी उम्मीद है दिखेंगे। अच्छा, बिहार के चुनाव को लेकर के ये प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? नहीं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं। मैंने बोला मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और हमारी जो भावनाएं हैं, आज गुरु जी है, गुरूर है, क्या उसमें गलत है? हेमंत है तो हिम्मत है, बसंत जी है तो बहार है। तो ये सब बातें हैं और जो दिल की आवाज है वो सामने प्रस्फुटित हुई है। इसमें किसी तरह का मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई इफ्फत है, किसी तरह का अन्यथा है। इसको ये दिखाने की कोशिश तो नहीं कि महागठबंधन में चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत जी है तो जेएमएम बड़ा है तो अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं। जेएमएम बड़ा है ये बोलने की आवश्यकता थोड़ी है। स्टेट तो बिना बड़ा है ही। आप देखिए, हम लोग बोलचाल में, हम हो चाहे कांग्रेस के साथी गण हो, आरजेडी के साथी गण, हम लोग बोलचाल में ये बोलते हैं केंद्र की भाजपा सरकार। तो क्या केंद्र में भाजपा की सरकार है? केंद्र में एनडीए की सरकार है। लेकिन बोलचाल में लोग बोल जाते हैं। वैसे ही मैं कार्यकर्ता जिस पार्टी का हूँ और सबसे बड़ा स्टेक है तो हमारे मुंह से भी तो निकलेगा, क्योंकि हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पार्टी लाइन पर बात करते हैं। इसलिए महागठबंधन में सब सही है। बिल्कुल सब सही है, आगे भी सही रहेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा, देखिए, पार्टी के हर कार्यकर्ता अपने नेताओं का पोस्टर और बैनर लगाते हैं। ये कार्यकर्ताओं का एक अपने पार्टी के नेताओं के प्रति आस्था होता है, अपने पार्टी के प्रति विश्वास और आस्था का बात है। लेकिन ये सही है कि अगर उस पोस्टर में कांग्रेस, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल अगर लिखा हुआ होता तो पोस्टर की खूबसूरती और अधिक बढ़ती और जनता के बीच भी एक मैसेज दिया जाता कि गठबंधन पूरी तरह सशक्त है, गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। ये एक संदेश उस पोस्टर के माध्यम से पूरे राज्य के अंतिम व्यक्ति तक वो पोस्टर इस बात को पहुंचाने में कामयाब हो सकता था। लेकिन खैर, लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपनी आस्था को रखते हैं, इसमें कहीं कोई हर्ज की बात भी नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है यह पोस्टर एक सियासी संदेश भी हो सकता है, क्योंकि झामुमो अब बिहार चुनाव में 16 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है, क्या यह पोस्टर वाकई सिर्फ भावनाओं का इजहार है या झारखंड की राजनीति में आने वाले किसी बड़े फैसले की दस्तक? फिलहाल एक पोस्टर ने ही झारखंड की सियासत में हलचल मचा दी है।